हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आइतान। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आइतान में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जो समस्याएं दी गई है क्वेश्चन नंबर 2 में, उन समस्याओं को सबसे पहले हमें क्या बनाना है? समीकरण युग्म बनाने हैं, रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं। उसके बाद हमें उन दोनों जो युग्म बनेंगे उन दोनों को विलोपन विधि से हल करना है। तो आइए पहला पार्ट लेते हैं। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, अंश में कितना जोड़ना है हमें? एक, और हर में क्या करना है? एक घटाना है। तो भिन्न जो है वो एक में बदल जाती है। भिन्न किसमें बदल जाती है? एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। यह का मतलब तो जो भिन्न है वो 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है? तो भिन्न में क्या होता है? भिन्न होता है अंश बटे हर, या अंश बटे हर। तो माना 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 भिन्न का अंश हम क्या मान लेते हैं? x, और हर हम मान लेते हैं y। माना भिन्न का अंश x और y हर है, हमने ये मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो हमारे पास दी गई है कि अंश में एक जोड़ना है और हर में एक घटाना है, और तो भिन्न के अगर अंश x है और हर y है, तो इस प्रकार जो भिन्न क्या बनेगी? भिन्न बनेगी हमारे पास अंश बटे हर, अंश बटे हर। तो क्या हो गया हमारे पास? x बटे y। अब हम कंडीशन लेते हैं प्रश्नानुसार या फर्स्ट अकॉर्डिंग टू कंडीशन। पहली कंडीशन हमारे पास क्या है प्रश्न के अंदर? यदि हम अंश में एक जोड़ दें, तो अंश हमारे पास क्या है? x। x में क्या जोड़ना है हमें? एक। और हर में क्या करें हम? एक घटा दें। हर हमारे पास क्या है? y में से एक घटा देते हैं, और तो हमें जो भिन्न क्या मिलती है? एक मिलती है, यानी 1 मिलती है। तो इस प्रकार हमने न्यूमरेटर के अंदर 1 ऐड किया और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दिया। तो इस प्रकार जो फ्रैक्शन हमें मिला वो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? x + 1 = y - 1 के मल्टीप्लाई हो तो y - 1। y को इधर ले आते हैं, 1 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो x - y = -1, ये इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। तो x - y = -2। ये हमारे पास है पहला समीकरण प्राप्त हुआ। तो ये पहली कंडीशन से हमने एक रैखिक समीकरण प्राप्त कर लिया। अब हम क्या लेते हैं? दूसरी कंडीशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड, या दूसरी स्थिति के अनुसार। तो दूसरी स्थिति में क्या दिया हुआ है? यदि हर में एक जोड़ दें, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। केवल हर में जोड़ना है हमें, अंश में नहीं जोड़ना। तो अंश में जब दिया ही नहीं हुआ तो हमें जोड़ना की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास अंश क्या है? x, और हर, यदि हर में एक जोड़ दें, हर हमारे पास क्या है? y। तो y में हमने एक जोड़ दिया, तो वो किस में बदल जाती है? भिन्न 1/2 के अंदर, 1/2 में बदल जाती है। इनके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की x से मल्टीप्लाई, इधर इसके, तो 2x = y + 1। y को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, 2x - y = 1। ये हमारे पास सेकंड समीकरण प्राप्त हुआ।
यानी सेकंड इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हमें मिल गई। अब हमें इसको विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि में क्या होता है कि दोनों समीकरणों में किसी एक वेरिएबल, चाहे तो x हो या y, या x या y, इनके कोफिशिएंट यानी गुणांक जो है वो सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे y का 1 है -1, यहाँ पे y का -1 है। तो किसी भी समीकरण को इसमें से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा ही विलोपन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या करते हैं हम, समीकरण एक में से दो को घटाने पर समीकरण एक हमारे पास क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और यहाँ है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। हमने समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाएंगे क्यों, क्योंकि जिस वेरिएबल के जो कोफिशिएंट इक्वल हैं और उनके जो चिन्ह है वो सेम है, तो हमें घटाना पड़ता है, चाहे वो प्लस प्लस में हो चाहे वो माइनस माइनस में। जब हम इस फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे तो जो सेकंड इक्वेशन के जो सिंबल हैं, जो चिन्ह हैं, वो हमारे क्या चेंज हो जाएंगे। तो प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस, और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस एक्स इज इक्वल टू -3। तो x इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, -3 बाई -1 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 3। तो ये इस प्रकार हमारे पास x की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, हमारे पास 3 आ गई। जो ये x की वैल्यू आई है हमारे पास, ये समीकरण एक या समीकरण दो में भरने पर हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब x बराबर 3 समीकरण एक में रखने पर, तो एक हमारे पास समीकरण क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो इसमें x की जगह हमने क्या रखना है, 3 पुट कर देते हैं, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 3 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो देयरफॉर minus y is equal to -5 and we get -5 by -1, तो therefore y is equal to 5। तो इस प्रकार हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। तो अतः अभिष्ट जो भिन्न है वो भिन्न हमारे पास क्या थी, x बाय y। तो x बाय y क्या हमें मिली है, 3/5। x की वैल्यू 3 और 5 y की वैल्यू है, तो ये हमारे पास आंसर प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार हमने प्रश्न 2 के पहले भाग को हल किया। प्रश्न 2 के दूसरे भाग में दिया हुआ है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की कितनी है, आयु कितनी है, यानी हमें ये बताना है कि नूरी और सोनू दोनों की वर्तमान आयु कितनी है, क्या है। तो हम देखते हैं, हमें निकालना क्या है, सोनू और नूरी की वर्तमान आयु, वो हम मान लेते हैं। माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया गया है, 5 वर्ष पूर्व, क्या दिया गया है, 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व में क्या कंडीशन है, आज आयु कितनी है उनकी x और सोनू कितनी है y, तो x y। तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की जो नूरी की आयु है
वो कितनी रह जाएगी? तो आज से 5 साल कम, तो ये x में से हम 5 घटा देते हैं, y में से भी 5 घटा देते हैं। सिंपल है ये। यदि आज मेरी आयु 30 वर्ष है तो आज से 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु कितनी होगी? 30 में से 5 माइनस करेंगे तो 30 माइनस 5 इज इक्वल टू 25। तो वैसे ही यहाँ पर नूरी की जो वर्तमान आयु x है तो 5 वर्ष कितनी हो जाएगी? x माइनस 5, और सोनू कितनी हो जाएगी? y माइनस 5। तो कंडीशन फर्स्ट क्या है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। यानी सोनू की आयु में यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों की आयु बराबर हो जाती है। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, इसको हल करते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y, 3 को माइनस 5 से माइनस 15, y को हम ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और माइनस 5 को ले जाते हैं राइट हैंड साइड में। तो x प्लस का है तो इधर आके क्या आ जाएगा? माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5। तो दैट इम्प्लाइज हमारे पास x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये हमारे पास फर्स्ट समीकरण प्राप्त हो गया। अब हम लेते हैं कंडीशन दूसरी, यानी अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड। सेकंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है हमारे पास? सेकंड कंडीशन में क्या है? 10 वर्ष पश्चात। तो कंडीशन में क्या है? 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, यानी आज से 10 वर्ष बाद हमारे पास क्या है? 10 वर्ष पश्चात। तो आज जो है नूरी की आयु क्या है? x, और सोनू कितनी है? y। तो 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद। तो आज जैसे मैंने बताया कि मान लेते हैं कि मेरी आयु अगर 30 वर्ष है तो आज से 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी? 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40। तो हमने क्या किया? प्लस किया। तो दोनों साइडों में हम दोनों की आयु में प्लस 10 कर देते हैं। लेकिन कंडीशन दोनों को इक्वल करने के लिए कंडीशन क्या है? नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है। यानी जो सोनू की आयु है उससे यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास दोनों की आयु बराबर हो जाती है मल्टीप्लाई करने न्यूमेरिकल रूप से। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। तो 2y को हम इधर ले आते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10। x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास ये कौन सा समीकरण प्राप्त हुआ? सेकंड। तो ये 2 समीकरण जो हमें प्राप्त हो गए हैं, अब हमने विलोपन विधि से इनको हल करना है। तो विलोपन विधि में क्या होता है कि जो दोनों वेरिएबल है x और y दोनों इक्वेशंस के अंदर उनके कोएफिशिएंट किसी एक वेरिएबल के बराबर होने चाहिए, और नहीं है तो हमें करने पड़ेंगे। लेकिन हम देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में x के जो कोएफिशिएंट हैं वो सेम हैं, इसलिए हमें इन्हें मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब लेते हैं, दोनों के जो चिन्ह है वो भी हमारे पास क्या है? सेम है, प्लस प्लस है, तो इसलिए हमें घटाना पड़ेगा। तो समीकरण एक में से 2 को घटाने पर, एक में से किसको घटा दें? दूसरे समीकरण को हमें घटा देते हैं। तो पहला समीकरण क्या है हमारे पास? x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, और दूसरा क्या है हमारे पास? x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो माइनस करते हैं, माइनस 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 प्लस और माइनस, ये कैंसिल हो गया हमारे पास, और ये क्या आ गया? माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 20। तो हमारे पास y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 20। तो y की जो वैल्यू हमारे पास आई है 20, तो वो हम किसी एक समीकरण में रख देंगे तो हमारे पास इसका दूसरा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम अब y इज इक्वल टू 20 समीकरण एक में रखने पर
समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है? x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। तो x माइनस 3y की जगह कितना पुट कर दें? 20 इज इक्वल टू -10। तो x माइनस 60 इज इक्वल टू -10। तो दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 60 माइनस का उधर जाके आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 60 माइनस 10, तो x इज इक्वल टू 50। तो इस प्रकार हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो हमारे पास 50 आई है और y की वैल्यू क्या आई है? 20 आई है। तो अब हम देखते हैं जो पहली कंडीशन में क्या दिया गया था, x में से हमने कितना घटाना है? 5। तो 50 में से 5 माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है? 45 आ जाता है। और y में से 5 माइनस करते हैं तो कितना आता है? 20 माइनस 5 15। तो इधर कितना आया था हमारे पास? 45। और 3 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 इज इक्वल टू 45। इस प्रकार हमने जो सॉल्यूशन किया है उसको हमने चेक कर लिया कि वो सही है या नहीं। इस प्रकार हम इनके वैल्यू को पुट करके इसमें से देख सकते हैं कि ये दोनों कंडीशंस को फॉलो करते हैं या नहीं, या कोई मिस्टेक हुई है या नहीं। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड भाग को हल किया और उसमें नूरी और सोनू की जो वर्तमान आयु आई है वो क्या आई है वो हम लिखते हैं अंत में। अतः नूरी की वर्तमान आयु, नूरी को हमने क्या माना है? x। तो x कितना है? 50। तो 50 वर्ष। और सोनू, सोनू की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु सोनू को हम क्या माने? वर्तमान आयु y। तो y की वैल्यू कितनी है? 20। तो वो कितनी आ गई हमारे पास? 20 वर्ष। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड भाग को हल किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा भाग लेते हैं। थर्ड भाग में क्या दिया हमारे पास पार्ट में? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना संख्या का इकाई अंक x है और दहाई का अंक y है, क्योंकि हमें 2 अंकों की संख्या लेनी है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं पहले। जैसे हमारे पास कोई 2 अंकों की संख्या 25 है, यानी 25 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5। तो जो दहाई का जो हमारे पास है 10 प्लेस वाला, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करें, प्लस यूनिट प्लेस में हमारे पास 5 है, तो 2 इंटू 10 यानी 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25 हो जाता है। इसी प्रकार अब अगर इनके अंकों को पलट दें तो जो हमारे पास 25 है, इसका जो अंक है, इकाई अंक पे हमारे पास क्या है? यूनिट प्लेस पे हमारे पास 1 है, और हमारे पास जो 10th प्लेस पे यानी दहाई अंक है वो हमारे पास 2 है। तो अगर इनको पलट दें तो क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तो फिर हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? 5 इंटू 10 प्लस 2। तो इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखते हैं कि हमने जब संख्या के इकाई का अंक को क्या माना है? x, और दहाई के अंक को क्या माना है? y। तो संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास? संख्या इस प्रकार संख्या क्या होगी? हमने किसको 10 से मल्टीप्लाई किया था? दहाई के अंक को। तो दहाई कितना है हमारे पास? y। तो 10 गुना y प्लस इकाई का अंक x। इस प्रकार हमें जो दी गई 2 अंकों की संख्या है वो हमने इस प्रकार इसको लिख लिया। फिर क्या कहता है? संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या,
बनी संख्या। तो जब संख्या के अंकों को हम पलट देंगे, यानी जो x की जगह y आ जाएगा और y की जगह x, यानी इकाई अंक दाहिने पे अंक के साथ चला जाएगा और दाहिने का अंक जो है वो इकाई पे आ जाएगा। तो हमारे पास 10 जो यूनिट प्लेस पे x था वो हमारे पास यहाँ आ जाएगा और जो 10th प्लेस पे था वो हमारे पास यहाँ चला जाएगा। तो इस प्रकार दी गई संख्या हमारे पास 10y प्लस x है और अंकों को पलटने से जब हम संख्या बनाते हैं तो हमें क्या मिलती है, 10x प्लस y मिलती है। तो ये तो हमने जो जो दोनों रूप दिए गए थे संख्या के वो हमने लिख लिए। तो पहली कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग क्या है, 9 है। तो अंक क्या है हमारे पास, x और y है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x प्लस y इज इक्वल टू 9। इस प्रकार हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब लेते हैं हम सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का मतलब जो दी गई संख्या है, इस संख्या को लिखते हैं पहले 10y प्लस x, इसका क्या है 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अंकों को पलटने से बनी संख्या कौन सी है हमारे पास, ये रही 10x प्लस y। अब इसको किससे गुना करनी है हमें, अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या है, 2 गुना है। तो यानी इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बराबर आ जाते हैं। अब हम इसको हल करते हैं तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई यानी 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। तो इसको इधर ले आओ, 2y को इधर ले आते हैं और 9x को उधर ले जाते हैं। तो 90y माइनस 2y इज इक्वल टू 20x माइनस 9x, therefore 88y इज इक्वल टू 11x। ये हमारे पास प्राप्त हुआ। इससे हम किसी x या y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम x की निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 88/11y एंड 8। तो हमें x इक्वल टू क्या मिल गया, x इक्वल टू हमें मिला 8y। ये हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन आ गई। अब x की हमें वैल्यू फाइंड हो गई है। तो x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में हम रख करके y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन 1 के अंदर x इज इक्वल टू 8y पुट करते हैं। तो अब x इक्वल टू 8y समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम क्या पुट कर दें, 8y। तो 8y प्लस वाई इज इक्वल टू 9। 8y प्लस वाई मीन्स 9y इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 9/9 एंड वी गेट 1। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। तो हमने जो कंडीशनों से कंडीशन जो दी गई थी उनसे हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमारे से पूछा क्या है, वह संख्या बताओ। वह संख्या का मतलब 2 अंकों की संख्या। तो अतः अभीष्ट संख्या अभीष्ट संख्या हमारे पास क्या है, अभीष्ट संख्या है हमारे पास अभीष्ट संख्या क्या दी है, 10y प्लस x। क्या दी है हमारे पास है, 10y प्लस x। तो 10y, y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 पुट कर देते हैं 10 इंटू 1 प्लस x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x की वैल्यू हमने निकाली नहीं। तो x की वैल्यू निकालते हैं। तो y इज इक्वल टू 1 पुट करने पर y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन किसमें पुट करना है, सेकंड में। y इज इक्वल टू 1 समीकरण
2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में हम रखते हैं तो x इज इक्वल टू कितना है 8y, तो x इज इक्वल टू 8 इंटू 1, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 8। इस प्रकार हमने x की वैल्यू 8 वैल्यू निकाल ली, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं तो कितना आ गया 10 इंटू 1 10 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना आ गया 18। ये हमारे पास दी गई जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन है। इसको हम देखते हैं तो संख्या हमें क्या प्राप्त हुई 18। कैसे, अब देखो पहली कंडीशन क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो x का मान 8 है, y का मान 1 है, 8 और 1 9 हो गया। इस प्रकार ये जो उत्तर की हमने पड़ताल कर ली, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट हल किया। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आपके अपने YouTube चैनल अनिल आइतान को सब्सक्राइब कीजिए।